अगला गागरोन कहां पर है? झालावाड़। ठीक है, कौन सी नदियों पर संगम पर स्थित है? काली सिंध प्लस आहू नदियों के संगम पर स्थित। लिखो काली, ये नहीं होगा, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर या काली सिंध व आहू नदियों के किनारे स्थित है, यूं लिख लो बोली। ठीक है, देखो गागरोन का अपन क्या हिस्ट्री बहुत कम पढ़ी है, तो अपन ये चाह रहे गागरोन को पूरा यहीं पे अपन समेट के रखे थोड़ा सा। पहली चीज देखो, ये जो सबसे पहले किसके पास था? डोड। डोड शासक थे। डोड मतलब एक परमाणु की एक ब्रांच है, कौन सी? डोड। तो इन्होंने जो है इस दुर्ग को जीता, इसलिए इसका नाम था डोडगढ़ या दुलरगढ़। दुलरगढ़ तो स्थानीय भाषा में कहते थे, बाकी डोड शासकों ने जीता इसलिए डोडगढ़ या दुलरगढ़। दूसरी चीज फिर जो है एक यहां पर बिजल देव डोड होता है। इस बिजल देव डोड से एक खिंची का शासक आएगा, कौन? देवेंद्र सिंह खिंची। क्या नाम है? देवेंद्र सिंह खिंची। वो जीत लेगा। अब किसके पास आ गया? डोड से खिंचियों के पास। खिंचियों में शायद अपन पढ़ रहे थे तब, संतों में मैंने बताया कि प्रताप जो था संत पीपा, वो अपने छोटे भाई किसको? अचलदास खिंची को यहाँ का क्या बना देता है? राजा बना देता है। तो अगला राजा कौन? इसी के एक वंशज में कोई आया हुआ, कौन? अचलदास खिंची। अब इन अचलदास खिंची के टाइम पर 1423 के आसपास, कब? 1423 में मालवा का एक शासक होता है होसंग शाह। क्या नाम है? होसंग शाह। ये कहां पड़ा अपन ने? मेवाड़ में। बताओ, होसंग शाह का भी अपन ने जिक्र करा था, वही टाइम पीरियड चल रहा है, याद करो। होसंग शाह कोई नौकरी करने गया था इसके पास, कुछ बताया था मैंने कि भाई हंसा भाई के अविश्वास के कारण चुंडा कहां चला जाता है? मालवा, होसंग शाह के पास लिखाया था। तो वो ही होसंग शाह है, और ये क्या कर देता है? यहाँ पर अटैक करता है। और इस समय जो है यहाँ का क्या होता है? पहला शाका। शाका में भी अपन ने बातें कर रखी है, केसरिया होगा प्लस जोर होगा, उसको क्या बोलेंगे? शाका। तो गागरोन का पहला शाका कब हो रहा है? 1423। आक्रमणकारी कौन है? होसंग शाह। काका है मालवा का। और यहाँ पर शासक कौन था उस समय? अचलदास खिंची। ये पूरी जो साके की जो पूरी जानकारी है, एक शिवदास गार्डन की पुस्तक से मिल रही है। ये पुस्तक भी मैंने बता रखी है आपको। शिवदास गार्डन की कौन सी? बताओ। शिवदास गार्डन। वापस जाके पेज भी नहीं पलट रहे हो आप लोग। शिवदास गार्डन ऐसे तो बता दो, अचलदास से संबंधित है कुछ? अचलदास खिचरी वचनी का। तो उससे पूरे इस शाखे की क्या मिल रही है? जानकारी। पहला शाखा समझ जाओगे। दूसरा फिर वापस 1444 के आसपास गागरोन पर वापस एक जो है आपके पालन सिंह करके जो है वो वापस क्या करेगा? राज कर रहा है। और इसके टाइम पे भी वापस मालवा का एक शासक है जिसका नाम है महमूद खिलजी। क्या नाम है? महमूद खिलजी। ये भी अपन ने कहीं पढ़ रखा है, महमूद खिलजी फर्स्ट। कहां पर? मेवाड़ में। कहां पर? महाराणा कुंभा के टाइम पर क्या हो रहा था? कौन सा युद्ध? 1400 देखो 44 से 1437 में कौन सा युद्ध करा था? सारंगपुर का युद्ध। उस विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया था? विजय स्तंभ। याद आएगा बातें? तो ये महमूद खिलजी फर्स्ट है। ये जो है आपके आक्रमण कर रहा है इस समय। और इस समय जो है कौन सा शाखा होता है? गागरोन का दूसरा शाखा। और इस समय ये गागरोन का नाम बदलकर भी क्या कर देते हैं? मुस्तफाबाद। क्या कर रहे हैं? मुस्तफाबाद। उसके बाद आपको पता हो तो थोड़े समय के लिए वापस किसके पास आ जाता है? दुर्ग। सांगा के पास भी रहा था, और सांगा ने जो है किसकी सहायता के लिए दिया था? मेदिनी रॉय को दिया था, बातें करी थी। फिर उसके बाद आ जाता है किसके पास? अकबर के पास। और अपन ने कहा था अकबर ने जागीर के रूप में किसको उपहार में दे दिया था? पृथ्वीराज राठौड़। जहां बैठ के उसने एक अपनी रचना लिखी, कौन सी?
वेली कृष्ण रुक्मणिरी, जिसको दुर्साहड़ा ने क्या कहा था, 5वां वेद, 19वां पुराण। कर्नल जेम्स तोड़ क्या गिरा, अरे बुक पढ़ के ऐसा लगेगा जैसे कि 1000 घोड़ों का जो है क्या आ गया हो, बल आ गया हो। और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का ओरेस कौन गिरा था, एलपी टेसिटोरी। कुछ भी नहीं पढ़ते हो आप लोग, लिखो तुम तो, लिखो और मस्त रहो। लिखना ही है तो मैं लिखा दूंगा आपको सारा, याद नहीं करते आप घर जाके यार, लिखो। डोड परमार शासकों ने, डोड परमार शासकों ने, डोड कोष्टक में परमार है ना, परमारों की से एक ब्रांच है, कौन सी, डोड। डोड परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया, इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसे डोडगढ़ या दुलरगढ़ भी कहा जाता है। इसलिए इसे डोडगढ़ या दुलरगढ़ भी कहा जाता है। डोडगढ़ या दुलरगढ़ भी कहा जाता है। देवेंद्र सिंह खिंची ने, देवेंद्र सिंह खिंची ने, देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजलदेव डोड को हराकर, बिजलदेव डोड को हराकर, बिजलदेव डोड को हराकर किले पर अधिकार कर लिया था, किले पर अधिकार कर लिया था, किले पर अधिकार कर लिया था। किले पर अधिकार कर लिया था। अचलदास खींची के समय, अचलदास खींची के समय, अचलदास खींची के समय 1423 ईस्वी में, 1423 ईस्वी में, 1423 ईस्वी में मालवा का शासक, मालवा का शासक होसंग शाह, होसंग शाह आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। इस समय गागरोन का पहला साका हुआ, इस समय गागरोन का पहला साका हुआ, इस समय गागरोन का पहला साका हुआ, इस समय गागरोन का पहला साका हुआ। इस साके की जानकारी, इस साके की जानकारी, इस साके की जानकारी शिवदास गार्डन की पुस्तक, शिवदास गार्डन की पुस्तक अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका से मिलती है, वचनिका से मिलती है। तो फिर आप मतलब आधुनिक साहित्यकार तो सारे भूल गए होंगे, अमलरा, ओगन, दारूरा, दोष, तमाकुरी, ताड़ना, भजनरी, महिमा। हाँ, ये साहित्य में पढ़ा है, आधुनिक साहित्यकार। उमरदान की पुस्तकें थी है, और भी पढ़ा था अपन ने, बरसारा, टिकोड़ा, डूंगर लांगिया, मीरा, दुर्गा। हाँ, सिलेबस भी याद नहीं हो पा रहा अभी तक तो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट लिखो। 1444, 1444, 1444 ईस्वी में पालहन सिंह गागरोन का राजा बनता है। पालहन सिंह, पालहन सिंह गागरोन का राजा बनता है, जिसके समय, जिसके समय मालवा का सुल्तान, जिसके समय मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी आक्रमण करता है, जिसके समय मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी आक्रमण करता है।
इस समय गागरोन का दूसरा साका हुआ। इस समय गागरोन का दूसरा साका हुआ। महमूद खिलजी गागरोन का नाम बदलकर महमूद खिलजी गागरोन का नाम बदलकर महमूद खिलजी गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर देता है। मुस्तफाबाद कर देता है। मुस्तफाबाद कर देता है। अकबर ने यहां किला अकबर ने यहां किला पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने यहां किला पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर में दिया था। जागीर में दिया था। कालांतर में कोटा राज्य का अधिकार हो जाता है। कोटा राज्य का अधिकार हो जाता है। कोटा राज्य का अधिकार हो जाता है। इसमें कोटा राज्य की टकसाल थी। इसमें कोटा राज्य की टकसाल थी। टकसाल मतलब जहां सिक्के डालने का स्थान होता है वो कौन सी टकसाल। यानी देख लो इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले डोड परमारों के पास, फिर खिंचियों के पास, फिर मालवा के पास चला गया। कुछ समय बाद वापस इन्होंने जीता, फिर वापस मालवा के पास, फिर वापस मेवाड़ के पास, मेवाड़ से फिर वापस मुगलों के पास, मुगलों के बाद वापस कोटा के पास, कोटा के बाद वापस झालावाड़ के पास। तो कुल मिला के पूरा घूमता रहा। ये पूरी हिस्ट्री थी इसकी। ठीक है, अब आएगा इसमें क्या क्या, जैसे कि एक तो बना हुआ जैसे कि इसमें मधुसूदन मंदिर। कोटा का एक शासक था दुर्जन साल। तो उस दुर्जन साल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर? मधुसूदन मंदिर। एक इसके अंदर जो है हमीदुद्दीन सूफी संत थे, हमीदुद्दीन। तो उनकी जो है क्या है, दरगाह है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? मीठे साहब के नाम से। मीठे साहब। एक जो है इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर गीद कराई बनी हुई है। गीद कराई क्या होती है? जहां पर जो है राजनीतिक कैदियों को जो है मृत्युदंड दिया जाता है, वो स्थान पे भी यहाँ पर है। तीनों स्थान लिख लेते हैं, एक बार लिखो। कोटा के दुर्जन साल ने यहां मधुसूदन मंदिर बनवाया। हाँ, इमारतें करके लिख लो भली, सही रहेगा, याद रहेगी चीजें। दुर्जन साल ने कोटा के दुर्जन साल ने यहां पर मधुसूदन मंदिर बनवाया। मधुसूदन मंदिर बनवाया। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह है। सेकंड, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह है। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह है, जिन्हें मीठे साहब के नाम से जाना जाता है। जिन्हें मीठे साहब के नाम से जाना जाता है। थर्ड लिखो, एक गिद्ध कराई। गिद्ध कराई वहां स्थान जहां पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता है। वह स्थान जहां राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता है। मृत्युदंड दिया जाता है। फिर एक आपके औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी यहां पे ही है, तो लिख लो। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा।
औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, एक अपन ने पहले भी पढ़ रखी है क्या, संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी। गुफा कहां पर है, गुफा अलग जगह पढ़ रखी है अपन ने, टोडा टोंक के अंदर, और छतरी पढ़ रखी थी कहां पर, ठीक है। एक लिखो इसमें जालिम कोट, जालिम सिंह जाला था, तो एक लिख लो जालिम कोट, जालिम कोट। हाँ, एक परकोटा बनाया था जालिम सिंह ने, इसको किस नाम से जानते हैं, जालिम कोट। लिखो जालिम कोट, इसके अंदर लिखना जाला जालिम सिंह ज्वाला द्वारा, जाला जालिम सिंह ज्वाला द्वारा दुर्ग को मराठा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, दुर्ग को मराठों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्मित विशाल परकोटा, विशाल परकोटा। ठीक है, याद रह जाएगा। चले आगे, और लिख लो एक जौहर कुंड और अंधेरी बावड़ी, ये भी लिख लो। वैसे कई काम के नहीं है, क्वेश्चन कभी नहीं आया है, लेकिन एक तो जौहर हुए थे दो, इसलिए यहां पर बनाया हुआ है क्या, जौहर कुंड, और एक यहां पर बनी हुई है अंधेरी बावड़ी, अंधेरी बावड़ी। और वो जो अपन ने लिखी थी टकसाल, तो कोटा राज्य की टकसाल, यानी कि 9 कुल मिला के अपने को इसमें चीजें याद रखनी है। कोटा राज्य की टकसाल, ठीक है। चलो अगला दूर, अगला दूर कौन सा लेवे बताओ, लिखो रणथंभौर। कहां पर है, सवाई माधोपुर। और हाँ, उसमें एक और चीज नहीं लिखी ना, उसमें एक चीज और लिख लेना, कहीं ऊपर लिख सको तो एक विशेषताओं में लिख लेना कि मतलब बिना किसी नींव के सीधे चट्टान पर खड़ा हुआ दुर्ग है। कौन सा, घाघरोन। जो दूर से दिखाई देने पर ऐसा लगता है जैसे दोनों चट्टानें क्या हो गई हो, चट्टानों में ही मतलब वो दुर्ग हो, वैसा दूर से देखोगे जो लगेगा एक चट्टान है, पास जाके देखोगे तो लगेगा कि यार हाँ दुर्ग है। तो लिख लो बिना नींव के, यह किला बिना नींव के चट्टानों पर खड़ा किया गया है, यह किला बिना नींव के चट्टानों पर खड़ा किया गया है, बिना नींव के चट्टानों पर खड़ा किया गया है। ठीक है, वैसा का वैसे ही आपके रणथंभौर दुर्ग भी है। जैसे ये खुद क्या एक अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसके इर्द गिर्द आप देखोगे जैसे कि 7 पहाड़ियां और है, तो दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यार दिखाई थोड़ी नहीं देगा, क्योंकि बाकी की जो भी पहाड़ियां हैं आकृति की वो दिखाई देती है। ठीक है, तो लिखो थोड़ा सा पहले तो रणथंभौर सवाई माधोपुर। 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा, 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इसका निर्माण करवाया गया। चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है, अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए दूर से देखने पर, इसलिए दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, दूर से देखने पर
दिखाई नहीं देता है, इसलिए दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। इसीलिए आपके पता हो तो अबुल फजल ने भी यहाँ के लिए वापस एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो बाकी सब किले तो क्या है, नंगे हैं। इसने जैसे कि ये क्या लग रहा है, जैसे कि कोई कवच पहन रखा हो, कपड़े पहन रखे हो, वैसा लग रहा है। तो लिखो अबुल फजल के अनुसार, अबुल अबुल फजल के अनुसार बाकी सब किले नंगे हैं, बाकी सब किले नंगे हैं, तथा यह किला तथा यह किला तथा यह किला बख्तरबंद, कोष्टक में कवच है, तथा यह किला बख्तरबंद है, बख्तरबंद है। इसके इमारतें बहुत शानदार है। इमारतें लिखो, जोगी महल, सुपारी महल, जोरा बोरा, ये कोई अनाज भंडार था, जोरा बोरा। एक उधर तो अपन ने कौन सी दरगाह पड़ी गागरोन के अंदर, सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह, जिसे मीठे साहब कहते हैं। यहां पर जो एक सदरुद्दीन की दरगाह है, किसकी दरगाह, सदरुद्दीन की दरगाह। उधर अपन ने एक टकसाल पढ़ी थी, कौन सी, कोटा राज्य की टकसाल। यहां पर एक अकबर कालीन टकसाल है, अकबर कालीन टकसाल। फिर अपन ने एक रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी भी पढ़ रखी है, 32 खंभों की छतरी पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है, 32 खंभों की छतरी। अमीर के पिता कितने वर्ष शासन किया था, 32 वर्ष। कौन से पिता, जयद्रथ सिंह। उनके शासन की याद में कितने खंभों की, 32 खंभों की छतरी। वैसे अपन ने लिख चुके पहले भी, और छतरियों में पूरा लिखेंगे इसको, तो एक बार से लिखो, जोगी महल, सुपारी महल, जोरा बोरा। जोरा बोरा क्या है, तो आगे लिख लेना, अनाज भंडार। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, अकबर, पीर सदरुद्दीन, सदरुद्दीन की दरगाह, सदरुद्दीन। हाँ, एक त्रिनेत्र गणेश भी पढ़ा था अपन ने यहाँ पर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और ये मेला भी लगता है, त्रिनेत्र गणेश मेला कब लगता है, चतुर्थी, ठीक है। क्या, हेरम गणेश जी बीकानेर में, शेर पर सवार वाले। तो यहां पर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। एक हमीर की कचहरी, हमीर कचहरी। और कुछ आपको कुछ याद आ रहा हो, हाँ हाँ, वो तो अपन ने वैसे कर ही दिया है। और ठीक है, सुपारी महल में थोड़ी सी जगह है आपके, लिखो सुपारी महल के अंदर। इस महल में मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर एक साथ बने हुए हैं। इस महल में मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर एक साथ बने हुए हैं। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर एक साथ बने हुए हैं।
फिर लिखो एक हमीर देव की पुत्री, हमीर देव की पुत्री। फिर एक क्यों लिखना है, वैसे तो आपको पता ही है 1301 का पूरा साका याद है, रणथंभौर का साका, रतिपाल और वो रणमल जो है विश्वासघात करते हैं, ठीक है। ये जो है रंग देवी जो है जौहर करती है, और जल जौहर कौन करती है, उसकी पुत्री करती है। इस बात को रहने दो, क्योंकि वहां से रिलेट कर लेना, बाकी तो अपन लिखने चलेंगे तो सब में कुछ ना कुछ हिस्ट्री की बातें नहीं लिखते हैं अपन, ठीक है। तो बहुत है, चलो। तोपे ओपे या नहीं है, कुंभलगढ़ में भी नहीं है, मेहरानगढ़ में है। ठीक है, अगर मान लो आ जाएगा अग्नि जौहर और जल जौहर की जो प्रमाण कहा कौन से दुर्ग से, तो हाँ, तो ये यही होगा, तो अभी दोनों ही है ना। चलो द्वार लिख लो आप, तो प्रवेश द्वार। मेहरानगढ़ की तोपे जरूर पूछेंगे आपको, जबरदस्त जबरदस्त है वहां पर। यहाँ के प्रवेश द्वार लिख लो एक, 9 लखा दरवाजा, खाली एक ही पूछ रखा है, वो कर लो तो भी 9 लखा दरवाजा। 9 लखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, सब जगह ही है, ऐसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगला लिखो अपने, तो कौन सा लिखे, रणथंभौर के बाद बताओ। चलो आमेर लिख लो। आप जा कहो, वहां घुमा दूं मैं आपको, आज मेरा हाथ में। हाँ, तो आया ही नहीं ना, पर कौन सा आया, नहीं आया, कोई आया ही नहीं। कौन सा, अच्छा इतना जोरदार पूछ लिया क्वेश्चन भी। अलग अलग परी में हुआ क्या आप दोनों का पेपर। हाँ, चलो अगला लिखो आमेर। हाँ, मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, मेरे वादे कोई पूरे नहीं हो पा रहे। वो तो पूरा है, वो तो होना ही है, सिलेक्शन का वादा करवाना पड़ेगा पूरा। आमेर, इसको देखो क्या बोलते थे एक बार, काकिलगढ़। लिखो आमेर कहां पर है, जयपुर। लिखो इसे काकिलगढ़ भी कहा जाता है, इसे काकिलगढ़ भी कहा जाता है, इसे काकिलगढ़ भी कहा जाता है। किसने बनवाया आमेर वाला किला, मान सिंह जी ने। और मान सिंह जी के और मुगलों की अच्छी बनती थी, तो बाकी जितने भी किले बना रहे थे अपन किसके हिसाब से बनाते थे, सुरक्षा की दृष्टि से बनाते थे, सिक्योरिटी के अनुसार बनाते थे। ये वाला जो किला है वो किसके लिए बनाया, ब्यूटी यानी कि सुंदरता के लिए, बाकी सब तो मेनली जो है ब्यूटी के लिए है, सुंदरता के लिए बनाया। यानी कि इसका जो किला है, आपसे पूछेंगे एकमात्र जो महल आकृति में है, जो लगेगा यूं किला नहीं है, क्या है, महल, तो वैसा किला कौन सा है, आमेर। किसने बनवाया है, मान सिंह जी ने। लिखो राजा मान सिंह ने, राजा मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था, राजा मान सिंह ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था। यह किला, यह किला महल की आकृति में बनाया गया है, यह किला महल की आकृति में बनाया गया है, यह किला महल की आकृति में बनाया गया है।
किसका प्रभाव ज्यादा होगा? मुगल प्रभाव सबसे ज्यादा किसमें दिखाई देगा? इसमें ही दिखाई देगा। तो लिखो मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है, मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है इसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया है। और वास्तव में ये जाओगे आप तो एक बार तो भूलोगे भूलोगे आप रास्ता। इसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया है, इसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया है। फिर लिखो इमारतें, इमारतें यश मंदिर, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, यश मंदिर, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, दीवाने आम। कौन सा है? तो ये सिंपल आया ना, अजमेर वाला होगा और क्या। ऑप्शन जबरदस्त आया ना, कौन सा है बताना है? अच्छा वो अजय जिसको मतलब जीता नहीं चाह के है, तो इन्होंने फिर इसको कुंभलगढ़ माना होगा, पक्की बात है। जबकि पर वो तो जीत लिया था, पर वो यूं एक कामयाब नहीं हो पाया वो उसमें। बाकी शाहबाज खान तो 78 में वो कर लिया, तो हो सकता है डिलीट हुआ होगा आपके क्वेश्चन। जो आप कह रहे थे ना बोनस मिला, वो इसी में मिला होगा। अच्छा ठीक, ठीक है डन, चलो ओके डन। हाँ हाँ वो है, पर वो इसमें ऑप्शन में ही नहीं था। बाकी उसको कभी नहीं जीता गया है। लोहागढ़, यश मंदिर, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, दीवाने आम, दीवाने खास। आम मतलब जो आम लोग जाते हैं उससे मिल लेते होंगे राजा लोग। खास मतलब खास, खास कोई एक और नाम है, क्या नाम है इसका? इसी को बोलते हैं क्या? शीश महल। वैसे ये अलग भी दे देवे तो अलग कर लेना अपने आप, बाकी शीश महल इसी का नाम है, शीश महल। एक है दौलताराम बाग, दौलताराम बाग। और लिखो मावठा जलाशय, मावठा जलाशय मैंने बता रखा है आपको। मावठा जलाशय पे कौन दे रहे थे? उपदेश। हाँ दादू दयाल जी, और उनके जो उपदेश सुनकर कौन जो है आजीवन दूल्हे के वेश में रहा? रजब जी। बताई थी मैंने पूरी स्टोरी। तो सांगानेर के पठान थे, बारात लेके जा रहे थे, पूरी बात बताई, मावठा जलाशय पे चल रहा था। अगला लिखो, बाकी महल था पर वो मतलब इतना व्यवस्थित नहीं था। इसको जो पूरा महल आकृति में पूरा बनाने का काम उन्होंने करा। बाकी पहले था, पहले बोलते थे वो काकिलगढ़ बोलते थे पहले। रिनोवेट नहीं, पूरा बनवाने की श्रेय पूरा। बाकी छोटा मोटा कोई कमरा टाइप का भी कुछ था। कहाँ पर? वही आमेर में। महल नहीं था पर छोटा मोटा ही था। महल उन्होंने मेनली इन्होंने कर, हाँ फिर इस टाइप से कर दिया। देखो केसर क्यारी बगीचा, हाँ वो भी है, जगत शिरोमणि मंदिर है वो। केसर क्यारी बगीचा, केसर क्यारी बगीचा, अंबिकेश्वर मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर। और ये शीला माता, और ये दोनों तो अपन पढ़ेंगे अभी। शीला माता मंदिर और
जगत शिरोमणि। शिला माता मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, यह आपका होता है आमेर। अगला पढ़ते हैं, एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद, 4 से 5 रुकेंगे, मतलब 10 मिनट का ब्रेक है आपके।